व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर आपके क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। उसको कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए तो आपको लिमिट्स और बिल्कुल आनी चाहिए। इसलिए आपको लिमिट्स के कुछ बेसिक्स है जो कि मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के थ्रू आउट, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, एक्सपोनेंशियल एंड एल्गोरिथम, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही इजी टॉपिक्स है सारे। बस आपको कंटिन्यूटी में थोड़ा इशू आएगा क्योंकि आपने इसको पहले पढ़ा नहीं होगा। अगर क्लास 11th में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, तो ये आपको थोड़ा इशू दे सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमको पढ़ना है लिमिट्स एंड पहले आप थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का। चलो लेट स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जैसे आप करते थे ना, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, और इधर लिखते होंगे आप लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ें आपने पहले देखी होंगे। फिर आप इसमें h लेते थे वो वैसे सॉल्व करते थे। आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट, जैसे ये हो गया लिमिट एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच एक्स टेंड्स टू, नहीं, एच टेंड्स टू ज़ीरो, एक सेकेंड, एच टेंड्स टू ज़ीरो। ऐसे आप इधर भी कर सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच और एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब आपको ज़ीरो माइनस प्लस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये आपको ऐसे लिखना था लिमिट्स को। ये क्या है? लिमिट्स। अभी हम डेरिवेटिव्स या कंटिन्यूटी पे नहीं है, अभी हम लिमिट्स पे हैं। तो आपको ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता था, आप उसके लेफ्ट हैंड चेक करते, राइट हैंड साइड चेक करते थे कि वेदर दे आर सेम और नॉट, और फिर आप उस पोजीशन पे किसी भी उसकी, जैसे आप कंटिन्यूटी के लिए आए, कंटिन्यूटी आप जब तक नहीं बताते जब तक उसका एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, और वो जिस भी पॉइंट पे कहता है एफ ऑफ आप एक्स या ए ले लीजिए, जिस भी पॉइंट पे वो कहता है वो इक्वल ना आ जाए, तब तक वो कंटिन्यूस नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो चीज़ जब तक कंटिन्यूस नहीं होता है। अब जैसे आप आगे चलते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन है, तो आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा लिमिट्स के होते हैं। लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं जो आपको मैं अभी बता देता हूँ, विच विल हेल्प यू इस चैप्टर को करने में। वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ये तो लॉन्ग मेथड है, एज मैं आपको सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसको करने के बहुत शॉर्ट मेथड्स भी है, बट जब तक आप लॉन्ग मेथड नहीं समझेंगे, शॉर्ट मेथड आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप पहले बेसिक बनाइए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी सारी समझा दूंगा। इधर पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवा ही देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर में। जैसे पहला, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी लिमिट अगर a की तरफ जा रहा है तो x ऑफ n अपॉन a ऑफ a की पावर n इज अपॉन में x माइनस a, ये होता है n a n माइनस 1। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले की। ऐसे ही आपको अगर मैं थर्ड वाला लिखवाऊँ तो लिमिट e की पावर x टेंड्स टू ज़ीरो
ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स इक्वल टू वन। ई की पावर एक्स माइनस वन और वही एक्स अगर अपॉन में भी हो और लिमिट एक्स जो कि जीरो की तरफ जा रही हो तो हम इसे क्या तो उसका क्या वैल्यू आती है वन। ये आपको डायरेक्ट यूज करने में हेल्प करेंगे। ऐसी आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये होता है वन के इक्वल। ये सारे आपको मेजरली याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएंगे। अब जैसे एक ये भी होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो टेन एक्स अपॉन में एक्स भी वन होता है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसको भी लिख लीजिए, और भी फॉर्मूले आएंगे बीच में, वो मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस के साथ समझाता रहूँगा। तो चलो जैसे स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और इफ x इज ग्रेटर देन 2, x जब 2 से बड़ा हो। तो याद रखना, जब x ग्रेटर हो तो वो RHL होता है, जब x लेस हो तो LHL होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं भी कंफ्यूज होता था। तो चलो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप जैसे पहले आपको इसको चेक करने के लिए LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इस पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू, अगर आप 2 पे चेक करते हैं, पहले आप LHL, एक सेकेंड, पहले आप एफ ऑफ 2 पे चेक कर ले। तो एक क्या होगा, एफ ऑफ 2 पे क्या होगा, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस में 3। आप एफ ऑफ 2 यहाँ डालेंगे जहाँ इक्वल दे रखा है, तो इसमें आपने डाला तो 4 प्लस 3 7। अब आप चेक करें RHL पे, जो आपने इक्वल टू वाला चेक किया उसके अगले वाले पे चेक करें। अब आप चेक कर रहे हैं एफ ऑफ, नहीं एक सेकेंड, इरेज पेन। अब आप RHL चेक कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसको कई लोग h लेके सॉल्व भी कराते हैं, h बिना लिए भी सॉल्व कराते हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो ऐसे बिना h के सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे तो उधर h लेना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे लेंगे h। तो आप लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h टेंड्स टू, एक सेकेंड, इरेजर एक गलती हो गई। हाँ, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h हो जाएगा ये। तो अब x की जगह 2 प्लस h हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 3। आपने पढ़ा होगा लिमिट्स में कि आपको बस 0/0 की फॉर्म नहीं बनने देनी, 0/0 की फॉर्म नहीं बनने देनी, उसके बाद आपको लिमिट की वैल्यू डाल देनी है। तो आप यहाँ देखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, 0 तो आ नहीं रहा, तो इसमें आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। यही सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज क्या जाएंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं एक सेकेंड, इरेजर
पेन लिमिट h टेंस टू 0, इसमें तो आप डायरेक्ट h में डाले तो 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 4 माइनस थ्री ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 विच इज 1। तो ये इक्वल टू नहीं आया, तो एक डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। आप लिख सकते हैं RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। तो ये डायरेक्ट डिसकंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे ही। ऐसे ही आपको अगर मैं एक मॉड का क्वेश्चन करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ, एफ ऑफ एक्स है कोई, वो मॉड एक्स अपॉन एक्स है, और इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 नहीं है, एक सेकेंड, इरेजर, मॉड x अपॉन x है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो 0 है। ठीक है, तो आपको इसके पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, पहले f ऑफ 0 निकाल लिया आपने, 0 आ गया। अब आप किसी भी उस पर चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको डिस्टेंस। तो पहले याद रखें मॉड एक्स को आप हमेशा डिफाइन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन करना आप मॉड एक्स कैसे डिफाइन होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हम लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x, x ग्रेटर देन 0 है तो ये x ही आएगा, पॉजिटिव का x आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन हम अगर LHL लेते तो माइनस का x आता। तो ये इससे तो आप एक सेकेंड, आप अगर इसको देखेंगे तो ये x, तो इस x से ये x कट जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो आप 0 कहीं डाल नहीं सकते, तो आप इसका आएगा 1, ये आएगा 1। ये चीज़ आपको समझ आई? मैंने क्या किया, पहले आपने लिमिट डाली, वो फंक्शन मैंने 0 प्लस 0 से बड़े के लिए क्या होता है x। तो ये अगर इसको एक स्टेप और अगर आपको समझना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, x टेंड्स टू 0 x अपॉन x हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया ग्रेटर देन 0, इससे ये कट के 1 आता है, और 0 डालने की वैल्यू नहीं है तो ये आपका 1 आ गया। ये आपको याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी मॉड को सॉल्व करना है ना, मॉड x को ऐसे ओपन कर लेना है, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे आप आगे चलते हैं, ऐसी बहुत सारी इजी क्वेश्चन है, अब काफ़ी कुछ है नहीं इसमें। अब जैसे आप गए, आपको मैं क्वेश्चन एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन हिंट दे देता हूँ मैं आपको, इसको कैसे करना है, इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। 3, 4, 5 इफ 0 x बिलोंग्स टू 0 टू x, जो कि 0 से 1 के बीच में है, और इफ x 1 और 3 के बीच में है, और इफ 3 है x 10, ये क्वेश्चन है, आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसके आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, इसको आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करें? याद रखिए, आपको कंटिन्यूटी वहाँ चेक करना होता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो? गिवन हो। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ इधर 0 x के ग्रेटर, तो
जीरो से ग्रेटर तो गिवन है, बट जीरो से लेस वाला गिवन नहीं है, तो आप जीरो पे कंटिन्यूटी को चेक नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे वन पे, क्योंकि ग्रेटर भी गिवन है, लेस देन भी गिवन है। तो आप इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ मैं। इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन, ऐसे ही आप थ्री पे भी चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू थ्री। आप 10 और 0 पे नहीं चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, क्यों, जहाँ भी ये साइन होता है वो करते हैं, बट इसके दोनों साइड अगर गिवन नहीं है तो आप चेक किस पे करेंगे, तो इसलिए आप 0 और 10 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस कराना में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो भी मैं होमवर्क दूँ होमवर्क आप करके ज़रूर लाइएगा। आप नेक्स्ट पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन है आपके लिए बुक में कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री, और बी एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, एक्स थ्री से ग्रेटर देन होगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बस आपको गिवन है कि कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू, आपको गिवन क्या है कि ये कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू थ्री, आपको गिवन है, मतलब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, ये चीज आपको गिवन है पहले से ही, ये चीज आपको पहले से ही गिवन है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पेन चेंज, एफ ऑफ थ्री निकाल ले पहले आप, एफ ऑफ थ्री निकाल लें आप, एफ ऑफ थ्री कितना होगा, थ्री ए प्लस वन होगा। अब आप कोई भी निकाल लें, आप ये निकाल लें आर एच एल, तो लिमिट x टेंड्स टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इधर आप h लेके भी कर सकते हो बिना h लिए, बट मैं कहूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, आप सारे क्वेश्चन या तो h ले, थ्री प्लस h टेंड्स टू जीरो, थ्री प्लस h करके वैसे करें आप सॉल्व, ऐसे आंसर सेम आएगा, बट कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होती है, बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिख सकते हैं x टेंड्स टू थ्री बी एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ आप डाल दीजिए, जीरो बाय जीरो की फॉर्म नहीं बनेगी, तो थ्री बी प्लस थ्री, तो इससे आपको कंटिन्यूस है, तो ये और ये तो इक्वल होंगे, तो थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस थ्री, इसको आप कह सकते हैं थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू टू, आप थ्री कॉमन भी ले सकते हैं इनमें से, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू टू, और आप a माइनस बी को थ्री बाई टू भी कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू टू बाई थ्री। ये आपका क्या गया, रिलेशनशिप आपको बताना था a और b के बीच में, जो कि हमने बता दिया है। ऐसे आपके बुक में आगे एक और क्वेश्चंस भी है, जैसे कॉन्टिन्यूटी के बारे में और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये आप ना कहीं पे इंपॉर्टेंट नोट लिख के कर लीजिए, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस का मेजरली मतलब यही है, कॉन्टिन्यूअस का उसका ग्राफ एक फ्लो में बनता है,
कॉन्टिन्यूस का ग्राफ जो कि एक फ्लो में बनता है, फ्लो में बिना किसी इंटरप्शन के, तो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। ऐसी कांस्टेंट फंक्शन भी जो कि है कंटिन्यूस होता है। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगा, मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू है, बट आप पूरा टाइम नहीं है। कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसी पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी रियल नंबर में तो मैट्रिक फंक्शन, अब कई जगह लिखा होगा, इसमें आपको रुको मैं बता देता हूँ। एंड मॉड्यूलस, इसको आप कंटिन्यूस कहते हैं, बट आपको कई जगह लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्यों? पूरी रियल नंबर में अगर डोमेन पूरी रियल नंबर होगी तो सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स ही कंटिन्यूस है, बाकी सब बट पर्टिकुलर डोमेन में जो उनकी डोमेन होती है पर्टिकुलर, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि है पर्टिकुलर डोमेन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा सा बनता है, वी टाइप का, जीरो से। तो ये चीज भी एक फ्लो में बनता है, ऐसे ऐसे। तो ये भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ये सब आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, आपके काफी काम आएगा। आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन और है, एफ ऑफ एक्स है। ये इस एक्स, इसके बाद कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्स जब इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं हो, और इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो, और फाइंड, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ इज कॉन्टिन्यूस है, एट कंटिन्यूस भी है ये, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पता ही है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई बाय 2। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 तो आपको पता है 3 है। अब आप चेक कर लीजिए एट एल एच एल, कोई भी आप पॉइंट लेके चेक कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस है तो वो दोनों इक्वल होगा। तो आप इसको ऐसे कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच। यहाँ पाई बाय 2 है, सॉरी, वो 0 डाल के क्वेश्चन, अब 0 है यहाँ पे, अभी 0 ही है। एक सेकेंड, इरेजर, 0 ही है, तो ये 0 ही है। फिर आप इसको एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच, अब इसको आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, और पाई माइनस 2 पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस एच। एच लेके क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो थोड़ा क्योंकि CUT वगैरह हमने बाद में दिया था, तो शॉर्ट ट्रिक्स से ही क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बट अभी आप इसको समझिए। ये माइनस एच था, मैंने गलती से प्लस एच लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ही जा रहा है, के साइन एच हो जाएगा, और अपॉन में पाई माइनस पाई माइनस
पाई प्लस 2h हो जाएगा। ये आपको समझ आया कैसे हुआ? मैं आपको एक स्टेप, ये जो सॉल्व किया मैंने, ये अंदर जाएगा तो माइनस रहेगा, प्लस का 2h हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा। समझ गए आप? तो एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ ना। पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस तो प्लस का 2h, तो इससे ये कट गया, पाई माइनस पाई से कट गया, तो प्लस में सिर्फ 2h ही बचेगा। ये आपको समझाने के लिए था बस इसको। अब तो ये इससे ये कट गया, तो क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, आप k बाई 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ला सकते हैं, k बाई 2 साइन h अपॉन h। आपको मैंने शुरुआत में लिमिट का एक फॉर्मूला लिखा था, साइन h अपॉन h कितना होता है? 1, तो k बाई 2 बचेगा। और हमने पीछे सॉल्व करके देखा था कि f ऑफ पाई बाई 2 तो 3 के इक्वल आ रहा है, तो आप ये उसको इक्वल रख सकते हैं। तो आप इसको इक्वल टू में रख सकते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 6 आंसर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको शुरुआती में फॉर्मूले लिखवा दिए थे। और कुछ इस एक्सरसाइज में उतना मुश्किल है नहीं। एक दो थ्योरम्स टाइप है जो आपको बता सकता हूँ मैं, कि अगर सपोज कोई दो रियल फंक्शन है, तो आपको मैंने बताया रैशनल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है, पीछे लिखवाया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई भी दो एफ एंड जी मान लो, भी टू रियल नंबर है जो कॉन्टिन्यूस है एट रियल नंबर सी पे, जो कॉन्टिन्यूस है एट सी पे, तो इनका कंपोजिशन भी जो क्या है वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ डॉट जी भी कंटिन्यूस होगा। एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा। एफ बाई जी भी, फोर्थ वाला तो मैं भूल ही गया, एफ बाई जी भी जो कि ये भी जो कि कंटिन्यूस ही होगा। इन दो, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनका कंपोजिशन प्लस हो माइनस हो, ये है। इसका आप क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, बट ये ऐसा ही होगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएट, इसके लिए आपको कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिए। जैसे एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबिलिटी होता है कि उसको डिफरेंशिएट करना है, उससे आगे फॉर्म बनानी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डैश लगा के। एफ ऑफ एक्स अगर आपका साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? तो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो किया है कॉस एक्स होता है। इसको बस आपको मतलब डिफरेंशिएट करना है अगर, तो ये क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ऐसे ही आपको मैं और भी बता देता हूँ। ऐसी एफ ऑफ एक्स, अगर डेरिवेटिव्स आपने इससे पहले पढ़ा है 12th में, तो 11th में, तो थोड़ा बहुत आपको तो अंदाज़ा होगा। बट इसको अगर आप कॉस एक्स कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस का साइन एक्स होता है। ऐसे ही आप अगर एफ ऑफ एक्स अगर 10x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। मैं कह रहा हूँ आपको कि काफ़ी इजी है। ऐसे आपने अभी तक स्कूल में भी पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत आपको अगर वाजे समझ आएगा तो या
आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर एन, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, अब आपको बताता हूँ मैं। अब ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी एक्स, और पावर का -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप, एक्स स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, 2 नीचे आ जाएगा एक्स, 2 - 1, 2 - 1 हो जाएगा तो 2x, ऐसे आप एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा उसका। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये अभी मैं आपको 1-2 एग्जांपल कराऊंगा ना, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और इसमें जब भी आप डेरिवेटिव्स करते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको आप सॉल्व करते हुए, और बड़ी, ये तो इजी है बट आपको कई बार काफ़ी बड़े क्वेश्चंस देंगे, तो उसमें याद रखना आपको सॉल्व करने के लिए PFA, पावर फंक्शन एंगल। आपको किसी भी, अगर उस किसी भी एलिमेंट का अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आपको पहले उसकी पावर को सॉल्व करना है, फिर फंक्शन को सॉल्व करना है, और फिर एंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ये तो मैंने आपको लिखवा ली, ये तो बाय हार्ट आपको याद कर लेना है सब। cos x का ये क्या होता है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आपको डिफरेंशिएशन में काफ़ी दिक्कत आएगी। अब जैसे एग्जांपल है एक कि 10 2x + 3 को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको इसका। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स है ये, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए 10x का मैंने आपको पावर, तो इसकी पावर 1 है, तो उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन, अब ये फंक्शन को सॉल्व करना है आपको। तो 10x, ये पूरे को आपको x साइड लेट कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 10x, तो इस पूरे को x को लेट करना है आपको x, तो ये क्या होगा 10x का आपको क्या बताया था सेक्स स्क्वायर x, और फिर पावर तो आपके थी, फंक्शन हो गया। अब एंगल ये सॉल्व करना है 2x + 3। तो याद रखिएगा कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, डिफरेंशिएट करेंगे तो अब वो 0 हो जाएगा, आपको सॉल्व करना है। और x का डिफरेंशिएट करते हैं तो अब 1 आएगा, x को डिफरेंशिएट करते हैं 1 आएगा। तो कांस्टेंट अगर किसी एलिमेंट के साथ है तब तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, बट अगर वो अलोन है, अकेला है, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो आप 2 बाहर लिखेंगे, सेक्स स्क्वायर 2x + 3। आई होप आपको समझ आ गया हो। थोड़ा सा आपके लिए नया है तो इशू होगा, वैसे तो अभी तक आपके हाफ ईयरली वगैरह हो चुके होंगे तो आपको ये सब आता होगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट अकेला हो तो 0 हो जाएगा, बट वो किसी एलिमेंट x के साथ हो या किसी भी उसके साथ हो, से आप डिफ्रेंशिएट करने हैं तो ये तो 1 हो जाता है, बट ये क्या हो जाएगा आपका, ये एज इट इज बच जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ऐसे ही 1-2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा। जैसे कोई भी 2 एलिमेंट है, उनका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, आपको याद रखना है। 2 एलिमेंट्स को अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करना होगा, u/v को डिवाइड करना हो तो कैसे करना होगा, u-v माइनस uv' अपॉन में v का स्क्वायर होता है। इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इसको आप डिवाइड रूल और क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। ये आपको समझ आया होगा, इसको डिवाइड रूल भी कहते हैं, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं और इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मैं 2 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी
पावर फंक्शन एंगल, ये याद रखना है आपको। अगर ये याद रहेगा ना तो आपसे वैसे क्वेश्चंस तो कभी गलत नहीं होने वाले, वैसे क्वेश्चंस तो कभी गलत। आपको एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे y है साइन क्यूब 2x²। कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, थोड़ा दिख रहा है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको डिफ्रेंसिएशन को आप dy/dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यही चीज़ है, मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने हाफ ईयरली या कभी कभी ना कहीं तो पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूँ। तो अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप अगर dy/dx करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको सॉल्व करना है पावर, तो पावर 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x²। फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन, फंक्शन क्या है, साइन क्यूब 2x²। तो ये तो अब वो तो आगे आ चुका है, तो अब फंक्शन क्या बचा, ये बचा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर और ये 2x²। मैंने आपको बताया था ना, इस पूरे को अब आपको एक्स लेट करना है, यहाँ पे इस पूरे को आपको एक्स लेट किया है। तो पहले आपने पावर सॉल्व किया, पावर आगे लाए, n-1 आपको मैंने बताया था ना कि x की पावर n होगा तो n आ गया x, तो n-1 होगा। तो n-1 हो गया, तो 3-1 2 बचा, ये लिखा। फिर इसको आपने इस पूरे फंक्शन को सॉल्व किया, तो साइन x का मैंने आपको अभी बताया था डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, cos स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये जो भी ऊपर है आपको क्या बताया था मैंने, वो आगे आ जाएगा। तो 2 × 2 4x और 2-1 तो भी तो ये तो यही बच जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपका बन गया -4x। अब आप इसको अरेंज कर लें या आप ऐसे ही छोड़ दें, यही है आपका आंसर। आपको बस बेसिक थोड़ा सा ध्यान में रखना है उसको। जैसे आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y है cos x³ और डॉट साइन स्क्वायर x⁵। ये होमवर्क है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो इस पे आपको u/v वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ये भी आपको करना है। समझ आ गया? आपको ये सॉल्व करने में आप अलग अलग हिंट देते हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले आपको पावर को सॉल्व करना है, तो पावर हो गया 2 आगे आएगा, साइन हो जाएगा x⁵ हो जाएगा। फिर इस फंक्शन को सॉल्व करना है, तो ये cos x⁵ हो जाएगा, और लास्ट में इस एंगल को सॉल्व करना है जो कि होगा 5x⁴। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा करने में, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आधा हिंट आपको पूरा दे चुका हूँ, बस आपको इसको अरेंज करना है। यही फ़र्क होगा एवरेज उसमें, एवरेज और टॉपर बच्चे में। वो जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करते हैं, आप लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। अब आपको एक डिफरेंशिएबिलिटी सेंड करता हूँ। एक क्वेश्चन है, f(x) है इक्वल टू mod x-1, x बिलोंग्स टू r, जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 है। तो प्रूव कर ला है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव करना है आपको, गिवन नहीं है, प्रूव करना है आपको। तो आपको मैंने अभी तक वो तो बताया नहीं है, बट चलो आपको मैं अब बता दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। तो अब सॉरी थोड़ा सा काम था,
बट अब स्टार्ट करते हैं वापसी। तो हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स मॉड मॉड एक्स माइनस वन, मॉड्यूलस एक्स, मॉड नहीं, मॉड्यूलस एक्स माइनस वन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा काम था बट हो गया। तो आप इसको क्या करना है, आपको पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इस नॉट, ये याद रखिए, आप मॉड एक्स जब भी दिखे ना मॉडुलस एक्स, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मॉड एक्स माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके क्या होगा, एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन नहीं, सॉरी, इरेजर। हाँ, अब वेट कीजिए बस। मॉड जैसे x माइनस वन है तो इक्वल टू x माइनस वन वेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स माइनस वन वेन एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो इसको आप और हेयर बाय सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको पहले आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। आपको समझ आ गया ये? अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इज अ डिफरेंशियल, आपको इसको नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है तो एल एच टी इज इक्वल टू आर एच टी करना है आपको। तो पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका सॉल्व करें। पहले हम लेफ्ट हैंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन में h, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है ये। ऐसे मैं आपको आर एच डी का भी लिखवा देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आगे सॉल्व कराता हूँ मैं। तो आप एल एच डी कर रहे थे सॉल्व, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, आपको ज़ीरो पे तो फॉर्मूले में आप पुट कीजिए एफ ऑफ वन, लास्ट में देखिए फॉर्मूले में एफ ऑफ वन, यहाँ पे ये इसमें डाल रहा है माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच, माइनस एफ ऑफ वन माइनस एच अपॉन में एच। अभी आप ज़ीरो नहीं डाल सकते क्योंकि आप ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो अब आप इसको आगे जाएंगे सॉल्व करने। तो एफ ऑफ वन, तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन कितना होगा व्हेन इक्वल टू वन, तो x माइनस वन, तो वन माइनस वन होगा ये। तो ये f क्यों लिखा मैंने, वन माइनस वन हो जाएगा ये मॉड के अंदर, उसके आगे वन माइनस वन हो जाएगा मॉड के अंदर माइनस वन, और फिर वन माइनस एच माइनस का वन हो जाएगा। आपको समझ आया? वन से छोटे के लिए आपको जो भी आपने लेस देन वन, तो वन है तो वन माइनस एच हो जाएगा। समझ आ गया आपको ये? अपॉन में एच, यहाँ तो कोई इशू आपको, यहाँ तक तो कोई इशू होगा नहीं आपको। इसके बाद हम करते हैं आगे इसको सॉल्व। तो ये तो ज़ीरो हो गया, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो हो गया, माइनस माइनस का h बचा।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का h बचेगा, तो ये माइनस का h बचेगा अपॉन में h, तो ये h ये मॉड का h जो कि पॉजिटिव h हो जाएगा, तो इसके बाहर बचा तो माइनस का h है, क्योंकि ये जो कि है ना ये मॉडुलस वाला है, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन होता है, ये अपॉन h ये जो कि माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप RHT करेंगे सॉल्व, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूला क्या है, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, जो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये मॉड 1 प्लस h आप अब पुट करेंगे -1, आप 1 प्लस h -1 इस वाले में आप पुट करेंगे, आप फर्स्ट वाले में पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा -1 माइनस f ऑफ 1 पुट करेंगे तो ये बचेगा -1 और मॉड के अंदर 1 - 1 हो जाएगा अपॉन में h, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका कट के h बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, h - 0 अपॉन 0, तो ये h अपॉन h बन जाएगा, तो ये h अपॉन h बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, जो कि कट के 1 बचेगा तो 1 आया, तो LHT इज नॉट इक्वल टू RHT, क्योंकि इधर -1 आया इधर 1 आया, तो ये इक्वल नहीं हुआ RHT के, इस डेट्स वाई ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। एट x इज इक्वल टू 1। आपको मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, क्योंकि बार बार मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ, बट आप देखें ना कि आपको सिर्फ पुट करना है, f ऑफ 1 जहाँ से उठाया आपने पुट करना है, f ऑफ 1 जहाँ से उठाया आपने पुट करना है, f ऑफ 2 जहाँ से उठाया आपको पुट करना है, ओ 1 प्लस h जो 1 से बड़ा वैल्यू जो वहाँ पे भी है, बड़े के लिए आपने बड़े f ऑफ 1 प्लस h के लिए ये वैल्यू डालेंगे, 1 और f ऑफ 1 माइनस h के लिए आप ये वैल्यू डालेंगे। उसको मैंने वैसे ही डाला है, बट आपको थोड़ा सा स्लाइड्स की वजह से एक्सप्लेन होने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप एक बार इसे रिकैप करेंगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, और वी विल कीप हेल्पिंग यू। तो थैंक यू एवरीवन।